हम सभी लोग टीवी में महाभारत रामायण आदि सब देखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो कि टीवी में काट दिए जाते हैं। उसकी जगह काल्पनिकता ले लेता है। वास्तविकता क्या है, उसे काट देते हैं ताकि वो उनका जो सीरियल है, धारावाहिक है, वो अच्छे से चल सके। लेकिन हमें इसका पता कब चलता है? जब हम उसके बारे में गहन अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तब उन तथ्यों का ज्ञान हमें होता है। तो ऐसे ही महाभारत का एक ऐसा तथ्य है जो हम आप लोग के सामने लेके आए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा, क्योंकि ये टीवी के धारावाहिक में दिखाया नहीं गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं कि वो तथ्य कौन सा है। वो तथ्य यही है कि महाभारत में कौन सी ऐसी स्त्री है जिसने भगवान से, कृष्ण से दुख को मांगा है। अजीब बात है ना, सब लोग तो सुख मांगते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्त्री है जिसने दुख को मांगा है। तो इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। आइए बने रहिए अंत तक। जब तक महाभारत का युद्ध हुआ तब तक भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ रहे, बल्कि युद्ध में अर्जुन के सारथी बन के भी रहे। उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों का विजय हुआ, तो श्री कृष्ण अपने निवास स्थान को जाने को तैयार हुए। रथ भी आ गया। तो श्री कृष्ण के मन में आया ये कि जब मैं जा ही रहा हूँ तो 5 पांडवों को कुछ न कुछ दे के जाऊँ। तो उन्होंने 5 लोगों से बारी बारी से पूछा। उत्तरा भी थी और पांडवी भी थी, जो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। उसके बाद उन लोगों से पूछा कि क्या चाहिए, कुछ न कुछ मांग लो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा धर्म बना रहे। अंतिम बार वो जा रहे तो कुछ मांगने के लिए कहे, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा धर्म बना रहे, मैं यही मांगता हूँ। उन्होंने दिया। उत्तरा ने रक्षा मांगी और द्रौपदी ने शरण मांगी और अर्जुन ने मतलब अपने अपने हिसाब से, भीम ने मांगा भक्ति भजन, सब ने अपने अपने हिसाब से मांग लिया, सबको मिल गया। तो श्री कृष्ण भगवान देखते हैं कि लास्ट में उनकी बुआ जो लगती है कुंती, वो रोती रहती हैं, कुछ नहीं मांगती। तो वो उनसे कहते हैं, अरे बुआ तू रोती हुई पीछे क्यों खड़ी है, मुझसे क्यों कुछ मांग क्यों नहीं रही है? तू मांग ले, कुछ तू भी मांग ले, सबने तो मांगा, तुम भी कुछ मांग ले बुआ। तो उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं क्या मांगूं, सब कुछ तो बिना मांगे ही तुमने दिया, आखिर मैं मांगूं क्या तुमसे? तो उन्होंने कहा कि कुछ भी मांग, मेरी इच्छा है, मैं जा रहा हूँ तो मेरी बुआ है, कुछ मांग ले। तो कुंती बुआ ने उनके कहा कि मैं तुम्हें पहचान गई हूँ कृष्ण। तो उन्होंने कहा क्या पहचान गई हो? आखिर पहचान गई हो तो क्या मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मेरी बुआ हो, ये पहचान गई हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें जान गई हूँ, पारब्रह्म परमेश्वर हो तुम ईश्वर हो, मानव के रूप में ईश्वर हो। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी तू मेरी बुआ है, मुझसे कुछ मांग। तो उन्होंने कहा कि मांगती हूँ, ज़रूर मांगूंगी, क्यों नहीं मांगूंगी। तो कुंती बुआ ने अपने हिस्से में भगवान श्री कृष्ण से दुख को मांग लिया। उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुझे दुख देते जाओ, एक दुख समाप्त हो बल्कि अगला दुख तैयार हो, तो मुझे ऐसा वरदान दो। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े ही परेशान होते हैं, अरे बुआ तुम गलती से सुख के बदले दुख तो नहीं मांग रही हो, गलती से तो नहीं है? तो कहती है नहीं, मैं पूरे होशो हवास में दुख मांग रही हूँ, तो मुझे दुख दो। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों, तुम्हें सुख मिला ही कब है जब तुम दुख को मांग रही हो? तो कुंती बुआ ने बड़े प्रेम से कहा कि मैं वो सुख लेके ही क्या करूँगी, जब दुख में मैं थी, इतने दिन जब मैं दुख में थी तो तुम मेरे साथ थे, मेरे ईश्वर मेरे साथ थे, लेकिन आज सुख का टाइम आया है तो तुम जा रहे हो। ऐसे सुख का मैं क्या करूँगी जहाँ मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर मेरे सामने ही नहीं रहेंगे। कम से कम दुख रहेगा तो तुम मेरे पास तो रहोगे, मैं तुम्हें स्मरण तो करूँगी, तुम मेरे पास तो रहोगे, इसलिए मैं दुख को मांग रही हूँ। तो महाभारत की एक कुंती ऐसी स्त्री थी जिन्होंने अपने हिस्से में दुख को मांगा था, इसलिए कि मैं ईश्वर के
पास रह सकूं, भगवान श्री कृष्ण मेरे पास रह सके, मैं उन्हें स्मरण कर सकूं। बात तो सही है, अगर हमें ईश्वर मिलते हैं तो हमें मांगना क्या चाहिए? उनकी समीपता, उनकी कृपा दृष्टि। और बनेगी कब? जब हम दुख में रहेंगे तभी तो स्मरण करते हैं। कबीर दास जी ने भी तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। सही बात, सुख में सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए कुंती ने दुख को मांगा ताकि वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सके, उन्हें अपने पास समीपता ला के रख सके। बस यही कारण था कि कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख को मांगा था।